नमो हरिताम, नमो हरियाम, नमो सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सार जी ग्रंथ है, ये दिव्यधरी का सार है। उसकी 101 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है। और इसमें ये कह रहे हैं कि जो उत्पाद व्यय द्रव्य जो बताए गए हैं वे सब द्रव्य में ही हैं, द्रव्य उनमें ही है। ठीक है, चाहे वो उत्पाद कहो वो द्रव्य में, व्यय कहो वो द्रव्य में, और द्रव्य कहो वो द्रव्य में। कल तो अपन ने सिक्के का उदाहरण लेकर के उसको समझा था। और अंत में यहाँ जो ये 203 पेज पर जो वृक्ष के द्वारा, वृक्ष के दृष्टांत के द्वारा आचार्य जी ने इसको सिद्धांत को जो प्रकट किया है, तो उसमें भी ये विचार आया था कि उत्पाद व्यय द्रव्य ये भाव है, ये द्रव्य के धर्म है। तो धर्म होएगा तो द्रव्य में कहाँ रहेगा? द्रव्य में ही रहेगा ना। द्रव्य का धर्म जैसे नित्य नित्य दो धर्म है, तो नित्यपना कहाँ रहेगा? द्रव्य में ही रहेगा। नित्यपना कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। ऐसा है ना, तभी तो वो धर्मी कहा जाता है, धर्मी। और ये उसके धर्म है, ये भाव है ना उस द्रव्य, ये उस द्रव्य के विशेष है। उन विशेषों से अपने द्रव्य को पहचानना चाहिए। और ऐसा ही है, हमें पता नहीं है हम क्या क्या कल्पनाएं करते हैं। समझ में आया? देखो इसमें यहाँ से लेते हैं अपन दूसरा पैरा जो इसमें 203 पेज पर दिया है, वहीं से शुरू करते हैं। पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य के द्वारा आलंबित है। पर्याय, पर्याय फिर बोल रहा हूँ, पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य के द्वारा आलंबित है। पर्याय केवल उत्पाद व्यय के द्वारा आलंबित नहीं है। समझ में आया? पर्याय है केवल उत्पाद व्यय से आलंबित हो, अथवा केवल द्रव्य से आलंबित हो, अथवा तो व्यय उससे द्रव्य से आलंबित हो, व्यय अकेला, या उत्पाद अकेला उससे कैसे आलंबित हो, या वो स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं है। वे पर्याय तो उत्पाद व्यय द्रव्य फिर पर्यायों का आलम्बन करते हैं। पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्याश्रित है, पर्यायों के द्वारा उनका अवलंबन किया जाता है। तो अपन ये जानते हैं ना कि वस्तु है, अब वस्तु में परिणमन हो रहा है, तो परिणमन माने पर्याय। अब वो परिणमन हो रहा है तो उस परिणमन में वहां ध्रुव है कि नहीं, ध्रुवता है कि नहीं। ध्रुव माने कौन? कल ज्ञान का उदाहरण देकर के मैंने बताया, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वीर का, अपन किसी का भी उदाहरण सुना था फिर वो। हाँ,
तो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण तो ध्रुव है ना। अब वो परिणमन कहाँ चल रहा है? ज्ञान गुण का ही परिणमन चल रहा है, वही ध्रुवता का अवलंबन है, क्योंकि उस ज्ञान स्वभाव के बिना वो उत्पाद होएगा किसके आश्रय से? और ज्ञान स्वभाव ध्रुव है। तो जो परिणमन चल रहा है ज्ञान का, ज्ञान की जो पर्याय है, उसमें उत्पाद में ध्रुव तीनों शामिल है कि नहीं है? है? वो तीनों उसका अवलंबन करते हैं कि नहीं करते हैं पर्याय का, और पर्याय भी उन तीनों का अवलंबन करती है कि नहीं करती है? ऐसा पर्याय और उत्पाद या द्रव्य, ये आपस में परस्पर एक दूसरे के अवलंबित है। बोलो, समझ में आया? ये कह रहे हैं पर्याय उत्पाद व द्रव्य के द्वारा आलंबित हैं, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य अंशों के धर्म हैं, अंशी के नहीं। अंशों के भाव हैं, भाव है ना, धर्मी तो एक है, और ये अंशों के धर्म है। व्यरूप अंश, उत्पाद रूप अंश, द्रव्य रूप, ये उनके धर्म है। माने वे ऐसे ही रहेंगे। क्या धर्म है उनका? कि वे पर्याय का अवलंबन करें, पर्याय उनका अवलंबन करें, ऐसे धर्म है। उत्पाद व्यय द्रव्य, ये उनका धर्म है ना। व्यय का धर्म पर्याय का अवलंबन करें, उत्पाद का धर्म पर्याय का अवलंबन करें, द्रव्य का धर्म पर्याय का अवलंबन। अब आप ये समझो कि मतलब किस तरह उत्पाद व्यय द्रव्य का क्या स्वरूप है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, पर्याय का स्वरूप क्या है। कोई पर्याय ऊपर ऊपर होती है, भाई पर्याय का विनाश हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो कुछ नहीं है। ये हमारी कल्पना है, कि हमारी भेद कल्पनाएं हैं। ये वस्तु तो अभेद पड़ी है। देखो आगे कहते हैं, बीज अंकुर और वृक्षत्व की भांति उत्पाद व द्रव्य अंशों के धर्म है, अंशी के नहीं। किस तरह दृष्टांत देते हैं? बीज अंकुर वृक्षत्व की भांति। जैसे जैसे अंशी वृक्ष के बीज अंकुर वृक्षत्व स्वरूप तीन अंश। क्या कहा? वृक्षत्व है ना, उस वृक्षत्व के तीन अंश है। क्या का अंश है? बीज है, अंकुर है, और वृक्षत्व है। वृक्ष पने का भाव है, बीज है और अंकुर है। तो बीज का व्यय होकर के अंकुर होता है, और उन दोनों में वृक्षत्व पड़ा हुआ है। बीज में वृक्षत्व है कि नहीं है? अंकुर में वृक्षत्व है कि नहीं है? और वृक्षत्व स्वयं ध्रुव है कि नहीं है? ठीक है। ऐसे वो अंशी, अंशी तो वृक्ष है, उस वृक्ष में ये तीन भाव पड़े हुए, तीनों में, बीज में, अंकुर में और वृक्षत्व, ये तीनों भाव उसमें पड़े हुए हैं ना, हर एक में। बीज में भी क्या है? वृक्षत्व है कि नहीं है? ठीक है। और अंकुरित होने का भाव भी उसमें है कि नहीं है? नहीं तो कैसे हो बीज में। ठीक है। अब इसका मतलब बीज का व्यय होता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये व्यय में उत्पाद और द्रव्य दोनों का भाव पड़ा हुआ है। अंकुर में बीज का भाव
और वृक्षत्व का भाव, दोनों भाव हैं क्या नहीं है? दोनों पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब उत्पाद में व्यय का भाव और द्रव्य का भाव दोनों पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं? मतलब इस प्रकार से दशा है। और द्रव्य में व्ययपना और उत्पादपना है कि नहीं? ये दृष्टांत दिया आचार्य देव। जैसे वृक्ष में बीज, अंकुर और वृक्षत्व, ये तीन भाव पड़े हुए हैं और वे परस्पर एक दूसरे मय हैं। वे किसी से भिन्न भी नहीं है, वे स्वयं में अलग अलग भी नहीं है। वे एक एक में एक है, एक में एक है, एक में एक। इसलिए उनकी पहचान कैसे कराई कि वे पर्यायों में वर्तते हैं। देखा ना, यहाँ पहले प्रारंभ में आ गया, उत्पाद व द्रव्य एक पर्यायों में वर्तते हैं और पर्याय द्रव्य का आलंबन करती है। बोलो, समझ में आया? वो वस्तु सब स्वरूप रहती है, वो सत्य है, त्रिकाल ऐसा सत्य हो उसका, ऐसा कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, जैसे अंशी वृक्ष के बीज, अंकुर, वृक्षत्व स्वरूप तीन अंश, ठीक है? तो ये तीनों अंश उस अंशी का अवलंबन करते हैं ना, और वो अंशी उन तीनों भावों को धारण करता है ना, और वे एक दूसरे में है ना। ये बात पहले कही थी, क्या व्यय के बिना उत्पाद नहीं है, उत्पाद के बिना व्यय नहीं है, उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं है। तीन अंश व्यय, उत्पाद, द्रव्य स्वरूप निज धर्मों से आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। देखो लिखा, क्या कहा? एक ही साथ भाषित होते हैं। दो बात है, एक तो समय की अपेक्षा से एक साथ भाषित होते, और एक फिजिकली माने द्रव्य अपेक्षा से, काल अपेक्षा से भी और द्रव्य अपेक्षा से एक साथ भाषित होते हैं। ऐसा है कि नहीं? वृक्ष में जैसे बताया था ना, वृक्ष में मूल शामिल है कि नहीं? वृक्ष में तना शामिल है कि नहीं? वृक्ष में शाखाएं शामिल है कि नहीं? तो तीनों वृक्ष में है ना, उनके बिना वृक्ष की कल्पना की जा सकती है क्या? तो कल्पना नहीं की जा सकती है वृक्ष की। ये समझ लें, यानी मूल के बिना, जड़ के बिना वृक्ष कहाँ टिकेगा? तने के बिना वृक्ष कहाँ टिकेगा? और शाखाओं के बिना वृक्ष कैसे रहे? वृक्ष को वृक्ष कौन कहे? ठीक है, तो वो एक वृक्ष में ये तीनों भाव एक साथ है, एक ही समय, और उस वृक्ष में भी ये भाव है, क्योंकि वृक्ष से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। वृक्ष में फल होते हैं, बीज होते हैं, तो वो सब भाव उसमें पड़े हुए हैं ना। अगर वे भाव नहीं हो तो सभी ये कैसे हो? ऐसा कहते। देखो, उसी प्रकार अंशी द्रव्य के, अंशी कहो या द्रव्य कहो, एक नष्ट होता हुआ भाव, एक उत्पन्न होता हुआ भाव, और एक अवस्थित रहने वाला भाव। क्या कहा?
हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है। नष्ट होता हुआ भाव व्यय, उत्पन्न होता हुआ भाव उत्पाद, अवस्थित रहने वाला भाव द्रव्य। ये तीनों एक साथ हैं उस द्रव्य में। यह तीनों अंश व्यय, उत्पाद, द्रव्य स्वरूप निज धर्मों के द्वारा आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। वे तीनों के तीनों अपना धर्म छोड़ते नहीं है, एक मतलब एक दूसरे रूप नहीं होते हैं, तो भी वो द्रव्य जो अंशी है उससे भिन्न होते नहीं है। वो द्रव्य अंशी उनमय है और वे उनमय है। देखो ये जो पर्यायों में वर्तते हैं ना, ये पंचाशत का संग्रह की 11 नंबर की गाथा में भी ये बात आई है। यहाँ लिखा है, मूल गाथा है, द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है। द्रव्य का उत्पाद नहीं है, द्रव्य का विनाश नहीं है, सद्भाव है, माने वो सत्स्वरूप है। द्रव्य सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप ने त्रिकाल है। सत्स्वरूप किसको कहेंगे, ये परिभाषा निकल गई। दो बातें, अविनाशी और अहेतु। कल भी मैंने बताया, अविनाशी अहेतु। बोलो कौन है? आकाश द्रव्य है, वो अविनाशी है कि नहीं? कौन स्वीकार नहीं करेगा? और उसका कोई हेतु है, कोई आधार है, कोई कारण है उसके होने का? आकाश के होने का कोई कारण है? जैसे हम स्पेस कहते हैं, कोई कारण नहीं। इसका कभी नाश होता है या नहीं होता है? उत्पाद होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो द्रव्य का नाश नहीं होता, सद्भाव रूप है। और सब जितने द्रव्य हैं, आपको किसी में शंका हो वो पूछ लेना, उद्गम रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो दूसरे मत वाले हैं पांडे जी, जैसे भगवान ने एक ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, एक ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, क्या बनाया? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आंशिक रूप से उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाए पांडे जी, आंशिक रूप से कि हाँ बनाया, रॉ मटेरियल कहाँ से आया? रॉ मटेरियल तो चाहिए उसके लिए, नहीं आएगा, कच्चा माल तो चाहिए ना। कि सुनार में हार बनाया, तो सुनार हार कैसे बना देगा भैया? सोना होएगा तब तो हार बनाएगा ना। तो उसको उसने सुनार में सोना बनाया कि हार बनाया? मैं ये आंशिक रूप से स्वीकार करें अपन, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब वो पुद्गल के बिना कर ही नहीं सकता है सृष्टि की रचना। ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सब नहीं होंगे, है जी? स्थान ही नहीं है ना। शरीर की रचना के अपन कहते हैं, चित जल पावक गगन शरीरा, ये सब किसके परिणाम है? क्षिति किसके परिणाम है? ये जल, पावक, गगन। गगन तो माने आकाश, स्पेस है, ये स्वतंत्र है। और समीरा वायु, ये भूतगल के परिणाम है ना। तो उसने क्या बनाया? हाँ जी, हाँ जी। कौन ने बोला था? हाँ हाँ,
समझे ना? तो भैया वो मटेरियल कहाँ से आएगा? थोड़ी देर के लिए अपन मान भी लें तो, और वे स्वयं कहाँ से आए? उनको किसी ने बनाया होगा ना, दूसरे ने। बोलो पांडित, उसको किसने बनाया? ब्रह्मा को। अगर ब्रह्मा अनादि निधन है तो दूसरे पदार्थ भी अनादि निधन हो सकते हैं ना? बोलो पांडित, मुझे बताओ आप। अगर ब्रह्मा अनादि निधन है तो दूसरे पदार्थ भी वो भी तो एक पदार्थ है ना ब्रह्मा। कोई पदार्थ से भिन्न तो नहीं है ना? कोई वस्तु है कि नहीं? उसकी सत्ता है कि नहीं ब्रह्मा की? वो कहाँ से आया? उसको किसने बनाया? फिर एक ब्रह्मा को दूसरा ब्रह्मा चाहिए बनाने के लिए, फिर उस ब्रह्मा को एक ब्रह्मा और चाहिए, फिर उस ब्रह्मा को एक ब्रह्मा और चाहिए। इसको हमारे यहाँ न्याय की भाषा में अवस्थान का दोष कहते हैं। अनवस्थान का दोष मतलब कहीं स्थायी नहीं है, अनवस्थाई है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? भैया इसलिए बिल्कुल भी विश्वसनीय बात नहीं है किसी भी कीमत पर। हमें ऐसा लगता है देखो स्त्री ऐसी बनाई, पुरुष ऐसा बनाया, ऐसा फलाना किया, ऐसा ऐसा आश्चर्य होता है। अरे वो नाम कर्म के उदय से होता है, वेद कर्म के उदय से होता है। कर्म कर्म के उदय है ना ये। और भगवान ने केवल ज्ञान में अपने साक्षात देखा है, उनको प्रत्यक्ष जानते हैं वे सब। तो हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान जो है वो कोई बनाने वाला हो भगवान को। वे स्वयंभू है। इसमें 16 नंबर की गाथा है। वे स्वयंभू अपने आप बने हैं। अब जीव द्रव्य तो है ना, उद्गल द्रव्य तो है ना, इन दोनों का संयोग अनाद से संसार में है। जब ये संसार ही है तो संयोग छूट जाता है, जीव मुक्त हो जाता है, सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाता है, अपने परिपूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। कौन बनाए, इसको क्या करे? हाँ वो बातें भी हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो हम उन सबको बातों को छोड़ दें। तो भी ब्रह्मा को किसने बनाया? विष्णु को किसने बनाया? ये विचार ही नहीं आता। ये सब छोटी बात है क्या इसमें? है नहीं। अब नहीं नहीं वो ठीक है। देखो क्या है, उनने मूर्ख नहीं बनाया। मूर्ख तो अपन स्वयं बन रहे हैं। उनका कोई दोष नहीं। जगत में तमाम ये कार्य चल रहे हैं, ठगने वाले भी हैं, तो ठगने वालों का दोष नहीं है। बिल्कुल उसका ही दोष है। अगर ठगी से बचा जा सकता है तो बोलो कैसे ठगा जाएगा जो ठगी से बचे? और उसके लिए निरंतर वो गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। टीवी पर प्रचार आ रहा है कि ये ठगी से बचो, ठगी से। अब तुम फिर भी ठगी में आ जाओ तो इसको कोई क्या करे? बोलो पांडित जी, ऐसा है कि नहीं? हाँ 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 बिल्कुल। हमारे परिवार में ही ऐसी घटना हुई, लेकिन वो बच गए, बिल्कुल बाल बाल बच गए, ठगने में नहीं आए। उसको कुछ बुद्धि आ गई तो एकदम तुरंत उसने अपनी भौजाई से बोला तू जरा वहां फोन करके देख। तब तक मैं इधर होती। तो उसे कुछ कुछ मालूम था तो कई महीने पहले की बात है। तो उसने पता लगाया फोन करके, तो मैंने कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। उसने काट दिया फौरन। तो ये अपन अपने से ठगी में आ रहे हैं, तो ठगने वाले तो रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। खैर, तो यहाँ ये कह रहे हैं देखो, द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है, सद्भाव है। और ये द्रव्य 6 प्रकार के हैं पांडु जी। जिस देखो भगवान की कितनी महिमा है, सर्वपिता की कितनी महिमा।
अगर सर्वज्ञता नहीं होती पांडे जी तो हमें ये सब बातें कहां से मालूम, कैसे पता कि ये विश्व केवल छह द्रव्य स्वरूप ही है और कोई छह द्रव्य अनादि निधन है। और जो इसको नहीं स्वीकारता है ना वो पागल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख, पागल। मिथ्या दृष्टि माने क्या? पागल। कहाँ कहाँ भागता फिरता है धर्म के नाम पर, वस्तु स्वरूप समझता नहीं है। नहीं पांडे जी, ये लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये सब है ना, उस तीन प्रकार की मूर्ताओं में। तो ये क्या है सब? ये भागता फिरता है इधर उधर, यहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा, इससे मेरा लाभ। और वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न। बोलो पांडे। तो ये तो हम छोड़ सकते हैं ना, ये सब, ये ठगे जो जा रहे हैं हम, तो हम ये सावधान तो हो सकते हैं ना। और ठगी जाना, ठगा जाना, ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं आता। तो वो जो वो है तिरंज गति के जीव, वे नहीं ठगे जा रहे। नरक गति के जीव नहीं ठगे जा रहे, देव भी नहीं ठगे जा रहे, अकेले मनुष्य ठगे जा रहे मनुष्य जीव है जो ठगे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर, इसमें धर्म होगा, इसमें धर्म होगा, इसमें धर्म होगा है। हाँ हाँ, उसमें असह वेदना है। हाँ है जी। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो करते हैं मुझे, वो अलग बात है, वो उनकी वृत्ति है, अपन भी तो कर रहे हैं सब, अपन भी तो मान रहे हैं। खैर, यहाँ पर उनका सद्भाव है, आगे कहते हैं, देखो इसमें लिखा है उसी की पर्याय, किसकी? द्रव्य की। जिस द्रव्य का सद्भाव है, सत्स्वरूप है, उस द्रव्य की पर्याय विनाश, उत्पाद, ध्रुवता करती हैं। ये यहाँ लिखा है भैया, 11 नंबर की बात। द्रव्यों की पर्याय वे उत्पाद करती हैं, विनाश करती हैं, ध्रुवता करती हैं, ऐसा लिखा है। समझ में आया? पर्याय अगर ध्रुवता नहीं हुए तो वे उत्पाद वे होंगे कहां से? ध्रुवता करना ध्रुवता को टिकाए रखती है, ध्रुवता टिका रहता है उसमें, ये ध्रुवता करती है, वो करती है, शब्द है, उससे कोई चक्कर में नहीं पड़ रहा, शब्द ऐसे ही है। पर्याय उत्पाद कर रही है, पर्याय व्यय कर रही है, पर्याय ध्रुव कर रही है, तो पर्याय उत्पाद में ध्रुव में ही है ना। ध्रुवता को कौन करे, कौन टिकाए? तो ध्रुवता स्वयं पर्याय में टिकी हुई है, पर्याय स्वयं उसका अवलंबन कर रही है, ऐसा स्वरूप है। इसी प्रकार से देखो, एक नए चक्र है बड़ा, कौन सा नए चक्र है? द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, उसमें लिखा है, मैं सब मतलब मिलान करके बता रहा हूँ आपको, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने गजब का काम किया है। द्रव्य के किसी एक अंश के द्वारा, किसी एक अंश के द्वारा उत्पाद, किसी एक अंश के द्वारा व्यय, किसी एक अंश के द्वारा द्रव्य हो, ऐसा नहीं है।
अरे पूरा द्रव्य ही उत्पाद है, द्रव्य ही व्यय है, द्रव्य ही द्रव्य है एक ही समय में। ये बताना है। दूसरे प्रकार से अपन देखें तो ये जैसे चेतन वस्तु है तो असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण वाला है, अनंती पर्याय वाला है। ठीक है, तो ये सब इसके अंश हुए ना, और द्रव्य अंशी हुआ ना। जो चेतन द्रव्य है, आत्मा है, वो अंशी हुआ ना। तो इसके किसी एक अंश का उत्पाद होए, किसी एक अंश का व्यय होए, किसी एक अंश का द्रव्य होए, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। हाँ जी। हाँ, ये हाँ हाँ। व्यय का भी व्यय नहीं हुआ है, उत्पाद का भी उत्पाद नहीं हुआ है, तो भी उत्पाद का उत्पाद है, व्यय का व्यय है, द्रव्य का द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य व्यय रूप नहीं होता है, उत्पाद रूप नहीं होता है। उत्पाद व्यय रूप नहीं होता है, व्यय द्रव्य रूप नहीं होता है, उत्पाद द्रव्य रूप नहीं होता है, द्रव्य उत्पाद रूप नहीं होता है। तीनों अपने अपने उसमें तीनों धर्म कायम रहते हैं बस। आगे कहते हैं, देखो अभी पूरा नहीं हुआ है। किंतु द्रव्य ही उत्पाद रूप है, द्रव्य ही व्यय रूप है, द्रव्य ही द्रव्य रूप है। अब कहां जाओगे बोलो आप? इसको देखना है। तीनों के अभेद रूप एक वस्तु है बस। अभेद को पकड़ दे, वस्तु का स्वरूप समझ ले। जो भेद के कोई भी वस्तु सर्वथा सामान्य नहीं है, और कोई भी वस्तु सर्वथा विशेष नहीं है। क्या कहा? वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही है, तो द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। उत्पाद व द्रव्य उस द्रव्य के ये विशेष हैं, और उन विशेषों से सहित द्रव्य सामान्य। किसको ग्रहण करना है? हाँ हाँ, इसलिए मैंने कल सिक्के का उदाहरण दिया था भैया को। हाँ जी हाँ, विशेषों को जाने बिना सामान्य समझ में नहीं आता। आगे कहते हैं, देखो है नहीं नहीं, विशेषों से केवल सामान्य को समझना, ये अपना प्रयोजन होना चाहिए ना। हाँ, देखो आगे कहते हैं इसमें, न तो केवल अंशों का ही उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है, अंशों के अंशों का उत्पाद नहीं होता है, अंशों का व्यय नहीं होता है, अंशों का द्रव्य नहीं होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य अंश है ना। तो मैंने बोला ना, व्यय का व्यय होता है क्या? उत्पाद का उत्पाद होता है क्या? है? और इतना ही नहीं, उत्पाद का भी व्यय नहीं होता है, व्यय का भी उत्पाद नहीं होता है, उत्पाद व्यय का भी द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य का भी उत्पाद व्यय नहीं होता है। आया क्या नहीं आया क्या? न तो केवल अंशों का ही उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, और न केवल अंशी का ही उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। अंशी माने द्रव्य, तो द्रव्य का उत्पाद होता है, द्रव्य का व्यय होता है, द्रव्य का द्रव्य होता है या नहीं होता है? द्रव्य का व्यय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्रव्य का उत्पाद होने लगा तो क्या हो जाएगा? और द्रव्य का द्रव्य हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी, बोलो पांडे जी। ये लिखा है तो कितनी जोरदार बात है, नचक में गजब। हाँ
ठीक है। अब देखो इसी बात को यहाँ जो अंतिम बात कही गई है उसी को यहाँ आगे लेते हैं। यह तीनों अंश, छठवीं लाइन है पैरा में, यह तीनों अंश व्यय, उत्पाद, द्रव्य स्वरूप निज धर्मों के द्वारा आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। यहाँ तक अपनी बात होगी, ठीक है। तो एक साथ भाषित होते हैं तो दो प्रकार से, ये बताया था ना, द्रव्य रूप से भी एक साथ भाषित हो सकते हैं, होते हैं, और काल की अपेक्षा से भी एक साथ भाषित, जिस समय देखो उस समय भी एक साथ है, ठीक है। और द्रव्य में देखो तो भी एक साथ है द्रव्य में। किंतु यदि भंग माने व्यय, उत्पाद और द्रव्य को अंशी का न मानकर द्रव्य का ही माना जाए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अंशी क्या बताता है? अंशों का समुदाय है, सारे अंश एक साथ एक कान में पड़े हुए हैं, ये अंशी शब्द है। और द्रव्य का अर्थ क्या है? जो उन अंशों को धारण करे, ठीक है। अच्छा, भंग, उत्पाद और द्रव्य, ये तीन अंश हुए ना, और ये तीनों अंश अंशी में गर्भित है ना, ऐसा नहीं माना जाए। तो कैसा माना जाए? कि द्रव्य का ही भंग माना जाए। अभी जो बात कही थी, द्रव्य का ही क्या मान लिया जाए तो क्या होएगा? अब अंशी का और द्रव्य का अंतर समझ में आ गया। द्रव्य का हमने द्रव्य का ही उत्पाद मान लिया है, द्रव्य का ही व्यय मान लिया, द्रव्य का ही द्रव्य मानने पर, ठीक है। पहला यहाँ कहा उन्होंने, द्रव्य का ही माना जाए तो सारा विप्लव हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। कौन रहेगा? जीव चेतन वस्तु है ना अंदर में। अब पर्याय नष्ट हुई तो ये नष्ट हो जाएगा क्या? पर्याय का उत्पाद हुआ तो इसका उत्पाद हुआ क्या है? इसका ये उत्पाद के बिना इसका द्रव्य है, तो वो द्रव्य द्रव्य हो जाए तो फिर ये पर्याय कहाँ से होंगे? द्रव्य का ही द्रव्यपना हो जाए, पर्याय कहाँ से होंगे? कहाँ मोक्ष मार्ग होगा, कहाँ मोक्ष होगा, कहाँ संसार होगा? लेकिन जब ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि संसार है और मोक्ष भी है, और संसार और मोक्ष के बीच में ये जीव है, त्रिकाल है ना जीव, अनाज से है ना, संसार कब से है, कब तक रहेगा? तो उसमें जीव है ना, है ना, है ना, है ना। तो जीव का व्यय हुआ क्या, उत्पाद हुआ क्या? क्योंकि जीव तो बोका वही है, बोका वही है, बोका, तो जीव का तो उत्पाद हुआ नहीं, और जीव का उत्पाद व्यय नहीं हुआ है, और उत्पाद व्यय तो हुआ है। तो अभी जीव ध्रुव ध्रुव है कि नहीं है? अकेले जीव का तो ध्रुव है नहीं, ये जीव अकेला ध्रुव हो जाए, ऐसा भी नहीं। न जीव का उत्पाद होता है, न जीव का व्यय होता है, और न जीव का द्रव्य होता है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जीव का ही व्यय हो जाए तो कोई जीव रहेगा यहाँ पर? कोई जीव ही नहीं। बोलो कौन है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंशी माने अंश सहित जो वस्तु है,
ठीक है। और उससे भिन्न अपन ये कल्पना करें क्या उत्पाद माने द्रव्य का उत्पाद, व्यय माने द्रव्य का व्यय, द्रव्य माने द्रव्य का द्रव्य, ऐसा नहीं है ये कह रहे हैं। बोले इसमें क्या शंका है, हम द्रव्य को तो स्वीकार करें। हाँ अंशों के धर्म हैं, अंशी के नहीं है। हाँ जी देखो धर्म जो होते हैं ना तो वे धर्म स्वतंत्र होते हैं, जैसे नित्यता अनित्यता है तो दोनों स्वतंत्र है ना, नित्यता अनित्यता रूप नहीं है, अनित्यता नित्यता रूप, तो दोनों स्वतंत्र धर्म होते हैं। और वो धर्म किसके आश्रय से है, द्रव्य के आश्रय से। लेकिन द्रव्य का नित्यपना अनित्यपना नहीं है, ये एक यही तो कहा है ना इसमें। पूरा पढ़ो उसको, या दूसरी लाइन है ना। हाँ यदि हाँ फिर मैं पढ़ देता हूँ, यह तीनों अंश व्यय उत्पाद द्रव्य स्वरूप निज धर्मों के द्वारा आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं, माने जानने में माने उनका एक साथ पना ही है, भिन्न भिन्न पना नहीं है। अगर ऐसा नहीं माना जाए माने वे सब तीन धर्म हो गए ना, एक उत्पाद रूप धर्म, एक व्यय रूप धर्म, एक द्रव्य रूप धर्म, ठीक है। और वे धर्म अपने अपने रूप से हैं, वे धर्म एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है, इसलिए निज निज धर्मों की ऐसी बात आई। तो वे अपने अपने धर्मत्व का अवलंबन कर रहे हैं, निज निज धर्मों ने अपने अपने धर्मों का अवलंबन कर रहे हैं ना वे। इसका मतलब वे धर्म द्रव्य के नहीं है, भंगरूप धर्म द्रव्य का नहीं है, भंगरूप धर्म भंग का है, व्यय का है। उत्पाद रूप धर्म उत्पाद का है, उसका वो धर्मपना है। द्रव्य का धर्म वो द्रव्यपना है। तो वे सब अपने अपने धर्मों का अवलंबन कर रहे हैं, अपने अपने धर्मत्व का अवलंबन कर रहे हैं। लेकिन वो धर्मी के जो धर्मी है उसके भी धर्म नहीं है। कहाँ भेद की बात है, कहाँ अभेद की बात है, उस अपेक्षा को बराबर समझे। तुमने प्रश्न किया तो कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो धर्म है ना उसके, ऐसा है। तो अब उन तीनों को तीन धर्म जो कहे गए हैं वो तीन धर्म द्रव्य में ही रहते हैं, ऐसा नहीं माना जाए। और द्रव्य द्रव्य का ही भंग मान लिया जाए, द्रव्य का ही उत्पाद मान लिया जाए, द्रव्य का ही द्रव्य मान लिया जाए, तो क्या दिक्कत आएगी कि सब कुछ विप्लव को प्राप्त हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। देखो कैसे ये कह रहे हैं, पहला पॉइंट है, पहले यदि द्रव्य का ही भंग माना जाए तो क्षणभंग से लक्षित समस्त द्रव्यों का एक क्षण में ही संहार हो जाएगा, क्योंकि व्यय तो एक क्षण में होता है ना, इसलिए क्षणभंग से लक्षित है। उसकी पहचान यही है, उसका लक्षण यही है, एक समय में ही व्यय होता है तो सब व्यय हो जाएगा, द्रव्य शून्यता आ जाएगी। द्रव्य शून्यता कहो या सत का अभाव कहो, ठीक है। दूसरा, यदि द्रव्य का ही उत्पाद माना जाए तो समय समय पर होने वाले उत्पाद के द्वारा चिन्हित, तो उत्पाद तो समय समय करके हो रहा है, ऐसे द्रव्यों को
प्रत्येक को अनंतता आ जाएगी। जितने उत्पाद हुए सब द्रव्य हो जाएंगे और सब अनंत हो जाएंगे। काल द्रव्य भी अनंत हो जाएंगे, आकाश द्रव्य भी अनंत हो जाएंगे, धर्म द्रव्य भी अनंत हो जाएंगे, अधर्म द्रव्य भी अनंत हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ। अर्थात समय समय पर होने वाला उत्पाद जिसका चिन्ह है, ऐसा प्रत्येक द्रव्य अनंत द्रव्यत्व को प्राप्त हो जाएगा, अथवा तो असत का उत्पाद हो जाएगा। असत का उत्पाद होगा ना, फिर तो सत का तो उत्पाद होता नहीं है, सत का विनाश भी नहीं होता। तीसरा, यदि द्रव्य का ही द्रव्य माना जाए तो क्रमशः होने वाले भावों के अभाव के कारण वो उत्पाद क्रम से हो रहा है ना, द्रव्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य उसके बिना टिका ही नहीं रह सकता है। द्रव्य का द्रव्य तो कैसे रहेगा? छह सामान्य गुण है ना, अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्य। तो द्रव्य तो माने क्या? द्रवित होना, द्रवित होना, द्रवित होना, अर्थात उसमें परिणमन होना, परिणमन होना। अब परिणमन ही नहीं होगा तो द्रव्य का द्रव्य तो कहाँ रहेगा? द्रव्य का द्रव्य तो नहीं रहेगा, तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा, अथवा क्षणिक पना होगा। सब क्षण क्षणिक हो जाएगा, द्रव्य ही नहीं रहेगा ना, द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो क्षणिक बना रहेगा मात्र। तो बौद्ध मत का प्रसंग आया कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य का न उत्पाद होता है, न व्यय होता है, न द्रव्य होता है। वे उत्पाद व द्रव्य द्रव्य की पर्यायों में वर्तते हैं और वे पर्याय द्रव्य का अवलंबन करती हैं। ये रिजल्ट इसका निकला है। आगे ही चलते हैं।